नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी दे दिया है। अब जितने नेता नगर निकाय की चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चाहे महापौर की, चाहे पार्षद की, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष की, अब ये सक्रिय हो गए हैं। लोगों के दिमाग में अभी थोड़ा सा शंका है कि नए सिरे से आरक्षण होगा तो पता नहीं उनकी सीट बदलेगी कि क्या होगी। फिर भी हम प्रयागराज में आज महापौर पद के लिए तैयारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक जायसवाल जी के साथ हैं। आज हम विवेक जायसवाल जी से पूछेंगे कि उनकी क्या तैयारी है और किस तरीके से नगर निगम का चुनाव वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। विवेक जी, एक बार फिर हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप महापौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नगर निगम पर बाद में बात करेंगे, पहले हम भाजपा की नीतियों पर बात कर लेते हैं। अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा दिया, भाजपा की उपलब्धि कैसे हो गई? भाजपा वाले बहुत जो खुश हो रहे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से प्रयागराज की देवरूप जनता को प्रणाम करता हूँ। और इस वक्त नवरात्र का समय चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर तरफ माँ भगवती की पूजा हो रही है। मैं भी रोज मंदिर जाता हूँ और आज भी मैं विंध्यवासिनी माँ भगवती की पूजा करके आराधना करके आ रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक ही चीज मांगी कि अपने प्रयागराज की सुख शांति और समृद्धि की कामना मैंने माँ भगवती से की है। विंध्यवासिनी शरण में जाना पड़ा। नहीं, माँ भगवती की कृपा सब पे बरसे, ऐसी प्रार्थना मैंने माँ भगवती से की। और प्रयागराज पर विशेष उनकी कृपा बनी रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ये प्रयागराज के सेवक होने के नाते मैंने माँ भगवती से प्रार्थना की। साथ ही साथ अभी आपने कहा कि अतीक अहमद, जब कोर्ट ने सजा दिया तो इसमें भाजपा के नेता इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ऐसा है, कोई भी राक्षस और कोई भी गंदा काम करने वाला व्यक्ति, कोई भी माफिया डॉन जो है, ये वर्तमान के राक्षस है। राक्षस से मतलब हमारे जो समाज के शांतिप्रिय लोग हैं, इनकी शांति को भंग करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा जिसको राक्षस कहा जाता था पहले और राजमाफिया कहा जाता है। ऐसी अवस्था पे न्यायालय ने उनको उनके कार्य का दंड दिया है। ऐसे में केवल बीजेपी के लोग ही नहीं, पूरे प्रयागराज के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। हर दल के लोग और सब एक सामान्य लोग, प्रयागराज का हर सारा व्यक्ति वो खुश है कि ऐसे गंदे व्यक्ति को सजा मिली है। अतीक को सजा मिलने से क्या मैसेज जाएगा? इससे मैसेज ये जाएगा, जो लोग अतीक जैसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं, अपना बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं उनके काम को देख करके और वैसा बनना चाहते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि कोई भी हम गंदा काम करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसका दंड हमें मिलेगा। ये पूरे गंदे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आगे से वो ऐसा गंदा काम ना करें। अतीक अहमद का संबंध प्रयागराज से था। आपको लगता है कि अतीक अहमद प्रयागराज की राजनीति को कुछ प्रभावित करते थे? जी, अतीक अहमद प्रयागराज के हर काम को कभी कभी प्रभावित कर जाते थे। ऐसा क्या है, उनका भय पूरे प्रयागराज में छोड़िए, आसपास के कई जिलों में बहुत ज्यादा था, आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं मीडिया कहूंगा, मीडिया के पास जैसे कोई काम ही नहीं है उनको हीरो बनाने के अलावा। ठीक है, उठा के पेपर देख लीजिए, रोज एक पेज पूरा, आधा पेज पूरा उन्हीं की वर्णन कर रहा है। टीवी उठा के देख लीजिए, देश के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसे माफिया को पूरा हीरो बनाना है, जैसे कोई वो बहुत बड़ा समाज सेवी रहा हो, इतना बड़ा है नहीं। सुरक्षा की अलग बात है, मगर इतने बड़े इतने गंदे आदमी को आप हीरो बना रहे हैं और यहाँ तक कि उसमें टॉयलेट बाथरूम करते हुए दिखा रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है सर। हीरो की कौन सी बात है? जब सर तरीके से उनके घर वालों ने कहा कि हमको खतरा है, गाड़ी रोक लग जाए, उसका काम है प्रशासन का, मगर इतनी ज्यादा कवरेज मीडिया ने जो दी है उसको जनता अच्छा नहीं समझती है। पीछे विकास दुबे आज का उदाहरण जनता। मैं एक जनरल से बात कर रहा हूँ आपसे कि जो मीडिया ने इतनी बड़ी कवरेज अपने मीडिया के माध्यम से दी है, इसके वो योग्य नहीं था। इतना उसको कवरेज करना जनता के बीच में अच्छी मैसेज को नहीं दिखाता। यहाँ तक कि आप उसके पीछे पीछे लगे टॉयलेट बाथरूम तक की फोटो दिखा रहे हैं, ये क्या है? फोटो एडिटेड नहीं, ये गंदी बातें हैं। इससे जो है समाज अच्छा, भाजपा वाले मीडिया के बड़े प्रेमी होते हैं और भाजपा वाले मीडिया को इस तरह की बात करेंगे तो फिर भाजपा वाले नेतागिरी नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ उचित है, सही है, वो आप दिखाएं, पर उसके लिए एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है नगर निगम चुनाव के लिए जो हरी झंडी दे दी, उसने ओबीसी आयोग जो बना हुआ था उसकी जो है सिफारिश को मान लिया है जी। अब नगर निगम का चुनाव जो है सरकार को कराना है ओबीसी आरक्षण के साथ जी। अब नए सिरे से आरक्षण होगा, आपको क्या बदलाव लगता है, क्या बदलाव हो सकता है? सर,
जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को उनके अनुसार, उनके आदेशानुसार काम करना है। नहीं, इसके अलावा सरकार हर समाज के लोगों का ध्यान रखते हुए, खासकर बैकवर्ड समाज का विशेष ध्यान रखते हुए काम करेगी। उनको जितना भी उनका अधिकार है उसको देने का काम करेगी। यही योगी जी ने हमारे पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। अगर पहले काम किए होते, आयोग बनाए होते, तो शायद अब तक चुनाव खत्म हो गया होता। उन्होंने पहले भी बेहतर काम किया था, जिसमें कुछ लोगों की तकलीफें थी, शिकायतें थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे स्वीकार कर लिया। अब माननीय योगी जी उसको दोबारा पुनः जनता के हित में, बैकवर्ड समाज के हित में काम करने जा रहे हैं, चुनाव कराने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, विवेक जायसवाल जी कितना आश्वस्त हैं कि प्रयागराज की जो महापौर सीट है वो ओबीसी आरक्षित थी पिछली बार जी, ओबीसी आरक्षित ही रहेगी? सर, उम्मीद पे हर आदमी चलता है, और जैसा कि बैकवर्ड समाज को पीछे आरक्षित थी, इस बार भी पूरी प्रयागराज की जनता ये अनुमान लगाती है, उम्मीद करती है कि इस बार भी रहेगी, क्योंकि इसके पहले कभी भी बैकवर्ड हुई नहीं है। तो इस बार उम्मीद ऐसी है कि बैकवर्ड समाज को भी सम्मान मिलना चाहिए, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बैकवर्ड समाज के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बैकवर्ड ही रखेंगे। चक्रमा अनुक्रमण के हिसाब से ये जो है आरक्षित होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और बैकवर्ड समाज का सम्मान बढ़ना चाहिए। इसके लिए बैकवर्ड समाज का तो सम्मान बढ़ ही रहा है। प्रधानमंत्री अपने को बैकवर्ड समाज के लोगों को उनके अधिकार अनुसार, संविधान के अनुसार उनको भागीदारी दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड समाज को जो है वो नहीं दे रही है, दे रही है, बेहतर दे रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि योगी जी ने बैकवर्ड समाज के सम्मान के लिए हमेशा ध्यान रखा, और आगे भी ध्यान देंगे। और इलाहाबाद प्रयागराज की सीट बैकवर्ड थी, बैकवर्ड ही होने की उम्मीद है। इसमें कोई बदलाव होने की संभावना मुझे तो नहीं दिखती है। अच्छा, बैकवर्ड सीट होनी है। विवेक जायसवाल एक दावेदार हैं, पद्म जायसवाल दावेदार हैं, दीपक पटेल के बारे में कहा जाता है भाजपा दावेदार हैं, अवधेश गुप्ता दावेदार हैं, ये बैकवर्ड समाज के नेता आते हैं, अनीता सचान दावेदार हैं, डॉक्टर विक्रम पटेल दावेदार हैं महापौर के। मैं इन सब दावेदारों में आपको लेकर के मैं जानना चाहता हूँ विवेक जायसवाल कितना मजबूत दावेदार है, और वो अपने हक में, मतलब कि आपको टिकट मिले, इसके लिए कुछ तर्क आप देंगे पार्टी को? माननीय पत्रकार बंधु, मैंने हमेशा से जी आपके चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनल के माध्यम से मैंने सिर्फ एक ही बात की है कि मुझे कोई स्वामी बनना नहीं, मुझे सेवक बनना है प्रयागराज का, और प्रयागराज की सेवा मेरे द्वारा जो भी ईश्वर ने क्षमता दी मैं कर रहा हूँ। यदि मुझे आगे भी मौका पार्टी देती है, जनता देती है, तो मैं और बेहतर सेवा करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेगी। वो अच्छा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, बस प्रयागराज की जनता की सेवा होनी चाहिए। बात खत्म हो गई। प्रयागराज में आपकी ढेर सारी होर्डिंग बैनर्स लगते हैं। लोग कहते हैं कि फूलपुर की सांसद से आपके बड़े घरेलू संबंध हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, इसी तरीके से शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन से भी आपके अच्छे संबंध हैं। तो क्या माना जाए ये जो गुट है ये अपना महापौर बनाना चाहता है, विवेक जायसवाल को आगे कर रहा है? देखिए, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा आवास के बगल में हमारी आदरणीय सांसद जी का आवास है। उनका, वो मेरे लिए माँ के रूप में है। उनका बहुत प्यार और स्नेह हमें बराबर मिलता रहता है। बिल्कुल। साथ ही साथ माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी स्नेह बराबर मिलता रहा है हमें। और बाकी आप शहर उत्तरी के माननीय विधायक जी की बात करें, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष जी की बात करें, सभी लोग हमारे अपने हैं। और ये टिकट पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। चलिए, मैं हमको बेहतर समझेंगे तो हमें आज आपके सामने बैठा हूँ जी। अगर एक लाइन बताइए, विकल्प आप बताइए, अगर विवेक जायसवाल नहीं तो कौन? ये विकल्प मैं कैसे कह सकता हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब तो आपको बड़े नेताओं से लेना चाहिए, जो लोग टिकट फाइनल करेंगे। जो व्यक्ति बेहतर होगा उनकी निगाह में, वो उसको चुनाव करके टिकट देंगे, बाकी लोग उनके सहयोग में काम करेंगे। मैं उसी टीम में दावेदारी कर रहा हूँ। डिटेल में और बात करूंगा। इतने दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ में 37-38 लोग हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा, तो टिकट मिलने के बाद कोई स्थानीय चुनाव है, गुटबाजी नहीं होगी? नहीं, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं जानता, मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग अपने जिसको भी टिकट मिलता है उसका सहयोग करते हैं, और पूरा उनकी कोशिश होती है कि पार्टी चुनाव जीते।
व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं होता। पार्टी चुनाव जीते, पार्टी चुनाव लड़वाती है, संगठन चुनाव लड़वाता है, तो पार्टी के सम्मान में हमारा प्रत्याशी ही हमारा सब कुछ है। उसको हम लोग सारे लोग मिलकर के अपनी पूरी ताकत से उसको जिताने का और भारी बहुमत से जिताने का काम करते हैं। अच्छा चलिए विवेक जायसवाल जी महापौर अगर चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी, जी जी, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? आखिर 10 साल तक, ये ध्यान में रखिएगा, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित मेयर रहे हैं जी, और उन्होंने कुछ किया भी होगा। आज आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अभी एक प्रत्याशी ने लिख दिया है कि नवजात शिशु को 50,000 रुपया उसके खाते में जाएगा, वो अपने घर से देंगे। नगर निगम का बजट होता है, पैसा आता है, घर से कौन देता है? आप अगर विकास का काम करेंगे, नगर निगम में कोई भी विकास का काम करेंगे तो अपने घर से थोड़े करेंगे। विकास का काम करना है। देखिए सबसे पहले आपके इस बातों में कई प्रश्न है। पहला तो ये कि हमारे पार्टी आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे पार्टी के 10 साल से महापौर रही हैं, उन्होंने बेहतर काम किया है। आज भी दिन पे दिन जनता पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जनता बढ़ी है। इस बार क्षेत्र भी काफी बड़ा है, 20 वार्ड बढ़ गए हैं, काफी बढ़ गया। तो सबसे बड़ी बात है जनता की जो बेसिक आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है क्षेत्र की, उस समस्याओं को दूर किया जाए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि हर शहर की 70 से 80% जनता गलियों में रहती है। आज भी गलियों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। क्या गलियां चौड़ी करवा दी जाएंगी? देखिए पॉपुलेशन बढ़ गई है, बढ़ गई है। नहीं, मैं कहता हूँ कि नगर निगम, ये प्रशासन, इलाहाबाद स्वच्छता बहुत जरूरी है पहली बात, जिससे कि किसी भी प्रकार की बीमारी ना फैले। दूसरी, मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा काम करने की आवश्यकता है। तीसरी, अतिक्रमण से संबंधित आप देखिए कितने लोग रोज चोटिल होते हैं, समय खराब होता है, उसमें काम करने की आवश्यकता है। आवारा पशुओं पे काम करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा शिक्षा में भी काफी बेहतर काम करने की आवश्यकता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी, मैं काम किया आपसे जाएगा। कोई बड़ी चीज जानना चाह रहा था। आज पुराने शहरों में कंजेस्टेड बहुत है जी, लोग रह रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ गलियां ऐसी हैं कि अगर किसी के पास 4 व्हीलर हो तो उनके घर तक, दरवाजे तक नहीं जा सकती है। आपको नहीं लगता कि जो है, जैसे सरस्वती हाईटेक बसाया जा रहा है, पूरा एक शहर बसाया जा रहा है, वैसे एक्सटेंशन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। उसमें सरकार का भी सहयोग रहेगा, साथ ही साथ जो जनता है उनका भी सहयोग रहेगा। दोनों के सहयोग से ही गाड़ी चलेगी। अब आपने कहा कि गलियों में, जैसे मैंने आपको बताया कि गलियों के अंदर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जा रहे हैं। और वक्त के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो एम्बुलेंस भी जानी चाहिए। यदि किसी के घर में भगवान न करे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड भी जाना चाहिए। तो यदि उनको, और सीवर लाइन भी जाना है, बिजली भी जानी है, पानी भी जाना है, गैस भी जानी है, तो सारी चीजें तभी जाएंगी जब वहां पे स्थान होगा, प्लेस होगा। तो उसमें बहुत काम करने चलिए, आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। आपने, जैसे मैं कहता हूँ कि शिक्षा को लेकर कोई योजना बनाई है आपने? नई शिक्षा में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उनको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं बच्चों तक पहुंचे। इसके अलावा आने वाले दिनों में उसको और बेहतर किया जाए, जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेडिकल में बहुत आशाएं हैं। मेडिकल के अंदर में भगवान ना करे किसी प्रकार कोरोना जैसा दूसरा कोई गलत आ जाए। नहीं, अगर महापौर में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता कि हर वार्ड में हॉस्पिटल होना चाहिए? नहीं, हर वार्ड में हॉस्पिटल तो इतना संभव नहीं कि हर वार्ड में हॉस्पिटल बना दिया जाए। मगर ये जरूर है कि महानगर में कई हॉस्पिटल होने चाहिए। ये जरूर है भी कि महानगर में जितने हॉस्पिटल हैं जनसंख्या के हिसाब से अभी कम है, इनमें और विस्तार होना चाहिए। चाहे इसकी छोटी छोटी यूनिट बना करके ही रखा जाए, जिससे कि जनता को, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफी महंगाई दिखती है, जो कि हर एक जनता के व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए वही सुविधा है यदि सरकारी अस्पताल पे मिलने लगे तो फिर जनता वहां क्यों जाए? सरकारी अस्पताल में से जनता थोड़ा दूर रहती है, उसको लगता है कि उन्हें ये सेवा नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो उधर। नगर निगम का जो मेन काम है, सड़क है, सफाई है, स्वच्छता है। हमने तो ये भी सुना है कि स्वच्छता के नाम पर बड़ी धांधली होती है। क्या आपको कभी अनुमान हुआ है? जी, क्या होती है तो मैं नहीं जानता। यदि पार्टी ने हमें मौका दिया तो स्वच्छता के क्षेत्र में हम पहले से बहुत बेहतर काम करेंगे, मेडिकल के क्षेत्र में काम करेंगे। ये मेरा आपसे बात है। नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि 100 जहाँ 10 लोगों का काम है वहाँ 6 लोगों को लगाया जाता है, 4 लोगों का वेतन इधर उधर किया जाता है। क्या सही है? कहने के लिए तो भैया लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका अधिकार है।
तो उस पर तो मैं नहीं जा चलिए, सकता। आप नगर के मुद्दे नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की चुनाव लगी, हिंदू मुस्लिम करके। नहीं, अपने विकास पर, हम्म, अपने काम पे, अपनी योजनाओं पे, जो हमारे देश के प्रति विकास कौन सा किया है? आप उठा के देख लीजिए, आप प्रयागराज के अंदर ही देख लीजिए, ज्यादा दूर गए, रामबाग का पुल बना, आज आप उठा के देख लीजिए। पहले उस तरफ लोग जाना पसंद नहीं करते थे, जब पुल बना, आज वहां के कितनी समस्याएं सॉल्व हो गई। आप उठा के देखिए, हाईकोर्ट का पुल बना, कितनी समस्याएं सॉल्व हो गई। आपका जो भी आप देखें, हर सड़क चौड़ी हो रही है, साथ ही साथ जो नया पुल बन रहा है, तो ये सारी चीजें किसके लिए? जनता के लिए तो हो रही है। नाम रखने में माहिर है, नाम रखने के लिए दिख रहा है साहब, दिख रहा है। आज आप भी हमारे पास इतनी जल्दी आ गए, 5-10 मिनट के अंदर आ गए, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये सड़क अच्छी है, चौड़ी है, और फट से आप आ जाते हैं, कहीं भी जाना है आप फट से पहुंच जाते हैं। मगर हाँ, कुछ जो पुराने मोहल्ले हैं, पुरानी मार्केट है, वहां पे थोड़ी सी अतिक्रमण की समस्या है, उसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे व्यक्तियों को बहुत समय लगता है। एक महापौर जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है जी, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? उसकी जिम्मेदारी स्वच्छता को लेकर के है। पब्लिक की मूलभूत आवश्यकताओं को, बिजली है, पानी है, स्वच्छता है, ये मेन जिम्मेदारी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ जो वार्ड बढ़े हैं, वहां पे जो चीजें नहीं है, या जो वहां पे मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, उसको पूरा करना है। तो पिछली महापौर बहुत एक्टिव रहती थी, हर जगह पहुंची रहती थी, अभिलाषा गुप्ता जी। जी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि विवेक जायसवाल भी ऐसे ही करेंगे या खाली फीता ही काटेंगे? नहीं, फीता क्यों काटेंगे? सबसे पहले तो हमें जनता की तकलीफ को पहले ध्यान रखना है। जनता की समस्या जिस जगह पे होती है, मेरा पहला कर्तव्य होगा कि मैं कम समय में वहां पहुंचूं और तुरंत उसका निदान करूं। ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा, और यही हम करेंगे यदि पार्टी हमें मौका देती है। आपको पता है 20 वार्ड जो बढ़े हैं, बताइए भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत पाएगी? नहीं है, जो 20 वार्ड बढ़े हैं उसमें समाज के सभी लोगों का उसमें शामिल है, और सभी लोग सभी समाज से मिलते जुलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, सबको साथ में लेकर चलना, सबका सम्मान रखना, सबका स्थान रखना। समाजवादी पार्टी का भी वोट ले लेंगे आप? समाजवादी पार्टी है या कोई, हम काम करते हैं और काम के आधार पर जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है, ये हम जानते हैं। इससे ज्यादा हमें नहीं पता कौन समाजवादी है, कौन फला बसपा का है, कौन क्या, हम इससे मतलब नहीं। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि हमें अपना काम करना है, अपना रिजल्ट देना है, जनता के हित के लिए हर समय खड़े रहना है, और फिर जनता अपना आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी में इतना जो है कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुर्विकरण की राजनीति करती है। आप उठा के देख लीजिए भाई साहब, अभी एक साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि बसपा से आपकी दोस्ती है, जिससे शाइस्ता परवीन खड़ी हो रही है। अरे खड़ी हो रही है, बसपा ने उनको टिकट दिया, अरे अनाउंस का मतलब तो वही हो गया भाई, उनको महापौर का दावेदार बना दिया। आप ये उठा के देख लीजिए कि आज उनके ऊपर इनाम सरकार घोषित कर रही है, वो मिल नहीं रही है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और बसपा उनको जो है उनको दावेदारी दे रही है, प्रयागराज से महापौर बनाएगी। तो भाजपा के अभी आप ये देखिए, भाजपा के हित में, पहले आप मेरी बात सुने। समाजवादी पार्टी उनके पति को, ठीक है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, माफिया बनाती है, डॉन बनाती है, इलाहाबाद का लटेरा बनाती है, और भाजपा उनकी पत्नी महापौर का टिकट देती है। देखिए, कोई पार्टी भी बनाती है क्या किसी को? भाजपा वॉशिंग मशीन है, उनको कोई जाए तो पार्टी किसी को बनाती है? हम लोग केवल एक चीज देखते हैं कि जो भी हमारा क्षेत्र की जनता है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका स्थान निर्धारित होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। बस हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, हमारा फोकस हमारे काम पे रहता है, उसके आधार पर जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है। भाजपा नेता विवेक जायसवाल जी से बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी नेता विवेक जायसवाल जी से हम नगर निगम चुनाव पर और सारे मुद्दों पर बातचीत शुरू करते हैं। ब्रेक के पहले तो आप खूब कह रहे थे समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा दिया अपराधियों को, ऐसी लिस्ट भाजपा में भी। मैं नगर निगम की बात करता हूँ। अगर विवेक जायसवाल महापौर बनते हैं, जनता ने उनको मौका दिया, पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो सबसे पहला कौन सा काम करें? कोई योजना बना के रखिए ना। सबसे पहले
तो स्वच्छता के रूप में हमें पहले देखना है। ये तो स्वच्छता कामन हो गई, हर महापौर प्रत्याशी कहता स्वच्छता स्वच्छता। ठीक है, स्मार्ट आज सिटी है, आज हमारी स्वच्छ क्यों जरूरत नहीं है? आज हमारी जरूरत शहर के अंदर में बहुत सारे यूरिनल बनाने की है। आज आप उठा के देखें, कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं, कुछ नगर ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे जो है टॉयलेट रख देते हैं, खासकर यूरिनल। आज हमारे प्रयागराज के लिए ऐसी चीजों की बड़ी आवश्यकता है, खासकर जहाँ मुख्य बाजार है वहां पे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अभी आपने देखा होगा कि शासन की तरफ से कहीं भी यूरिनल करना या थूकना मना है, जुर्माना लगाया जा रहा है। तो यदि किसी को टॉयलेट आई है और आपका टॉयलेट नहीं, तो आदमी क्या करेगा? तो या तो जुर्माना दे और या तो अपना स्वास्थ्य खराब करे। तो ये चीज हमारे अंदर प्राथमिकता है कि हमें छोटे छोटे यूरिनल जो है वो खासकर मार्केट में बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपने शहर को स्वच्छ रख पाए। दूसरी बात, मेडिकल क्लिनिक में मैंने बात की आपसे, तो आज छोटे छोटे एक मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं जैसा छोटा वो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लोगों को दे सके, ऐसे भी महानगर के अंदर में बनने चाहिए, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर हो या 2.5 किलोमीटर के अंदर हो, मेन मार्केट के बीच में भी हो, तो जिससे कि जनता को तुरंत राहत मिल सके। ये नहीं कि सीधा उसको SRN लेके जाना है या बेली लेके जाना है, नहीं, वो भी तुरंत उपचार हो सके। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा चोट भी हो, तत्काल उपचार हो सके। तो ये चीज ये बताइए, ओबीसी सीट होने के बाद प्रयागराज की, इसमें विवेक जायसवाल जी भी हैं, अवधेश गुप्ता हैं, या फिर पदम जायसवाल हैं, दीपक पटेल हैं, विक्रम सिंह पटेल हैं, अनीता सचान है, कृतिका त्रिपाठी हैं, बहुत नाम है, गिनाने लगो तो गिनते हुए नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं लग रहा ओबीसी सीट होने के बाद बीजेपी फंस गई कि टिकट किसको दे। अगर बीजेपी वैश्य समाज को देती है तो आपको नहीं लगता कि विधानसभा में अनुभव को प्राप्त करके समाजवादी पार्टी किसी पटेल समाज को दे देगी? देखिए, हम तब तो दूसरे पार्टी की तो हम नहीं जान सकते, ना हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है कि वो क्या करते हैं। हाँ, मेरी पार्टी का सवाल, हमारी पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो इस पे विचार करके बेहतर से बेहतर करेंगे। अब रहा, आइए हम अपनी बात बताएं। विवेक जायसवाल को वैश्य समाज का पूरा समर्थन है, जैसा कि हम वैश्य समाज में भी आते हैं। हम व्यापारी हैं, व्यापारी समाज का भी पूरा समर्थन है। साथ ही साथ हम बैकवर्ड में भी स्थान रखते हैं, तो बैकवर्ड समाज का भी समर्थन है। आज हर पार्टी, खासकर हमारी पार्टी, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को चाहती है, एक युवा चाहती है साफ सुथरी छवि के व्यक्ति, और उसका वोट बैंक दल जी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जातीय समीकरण साधे बिना चल नहीं सकता। सर, क्या होता है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका स्थान, बस इसी लाइन पे हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, ये मैं आपको बता। अच्छा, नए क्षेत्र जुड़े हैं, मैं यही जानना चाह रहा था कि देखिए शहर तो विकसित है, नए क्षेत्र में क्या चुनौतियां होंगी जो भी महापौर बनेगा? देखिए, नए क्षेत्र के अंदर में तो खाली है, वहां पहले कुछ काम नहीं हुआ। नगर निगम की मुख्य जिम्मेदारी होगी नए क्षेत्रों को विकसित करना, वो करेंगे। और एक नगर निगम में या महापौर की एक और जिम्मेदारी होगी आज के वातावरण को देखते हुए कि अपने महानगर को भयमुक्त बनाना है, भयमुक्त बनाना है। और महानगर के पास कौन सी पुलिस होती है? भयमुक्त बनाना क्या मतलब? भाई, जनता को जागरूक करे और गलत काम करने से रोके। ये भी तो है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत काम को ना करे, ना करने दे। महानगर के पास कौन से न्यायालय और पुलिस होती है? समझाया तो जा सकता है, वो तो सरकारें कर रही नहीं, सरकार कर रही है। अब जैसे हम हैं, यदि हमें ईश्वर ने मौका दिया है, पार्टी ने मौका दिया, ऐसी अवस्था पे हम, अब जैसे ट्रैफिक के समय देख लीजिए, हर स्कूल में जाकर के बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है, हर कॉलेजों में जाकर शिक्षित किया जा सकता है, विश्वविद्यालय में जाकर यातायात महीना मनाती है, खूब रैली करती है। उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है, एक दिन बराबर समझाने की जरूरत है, करने की जरूरत है, ठीक है। और जहाँ पे सख्ती थोड़ी करने की, तो सख्ती की भी आवश्यकता है। आज शहर में आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, हर चौराहे पर आप देख लीजिए आवारा पशु टहल रहे हैं। मैं कहता हूं कि विवेक जायसवाल महापौर नहीं भी बने हैं तो क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? नहीं, ये आपकी बात जो आप कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान अधिक देने की जरूरत है, क्योंकि आवारा पशुओं से लोगों को अक्सर चोट लग जाती है, ठीक है। तो इनको भी कंट्रोल करना हो, इसके लिए एक नियम ऐसा बने कि आवारा पशु सड़कों पे दिखाई ना दे। कुत्ते तो, अरे इससे तो तवेला बाहर कर देना चाहिए शहर से। जी, अगर आपके पास कोई भी चाबी आएगी तभी आप ताला खोल पाएंगे, जब तक चाबी नहीं होगी ताला नहीं खोल पाएंगे। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बेहतर से बेहतर जनता के लिए काम करूंगा। अच्छा, विवेक जायसवाल महापौर का चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, मैं जानना चाहता हूं कि अपने दम पर या जो है केवल बस पार्टी के दम पर, या मतलब अपना उन्होंने क्या समाज को दिया है? हमारा समाज हमेशा से
जनहित में काम करता आया है, क्योंकि व्यापारी समाज है, व्यापारी समाज हमेशा जनहित में रहा है। कोई भी कार्यक्रम हो व्यापारी समाज को लेकर किया जाता रहा है। साथ ही साथ आप उठा के देख लीजिए, हमारी संख्या भी बहुत अच्छी है प्रयागराज के अंदर में। इंस्टीट्यूशनल काम किया है आपने। इसके अलावा हमारी पार्टी भी बेहतर लोगों को अब चुनाव करती है, बेहतर चाहती है कि साफ सुथरे छवि का व्यक्ति हो जो हमारे नगर की सेवा कर सके। पार्टी चुनाव करेगी, जो बेहतर होगा वो पार्टी। ये आप बार-बार अपने को नगर सेवक क्यों कहते हैं? नगर सेवक क्या हमें ये प्रेरणा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मिली। वो कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, तो मैंने भी अपने आप को प्रयागराज का सेवक मान लिया। मैं प्रयागराज में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, यही रहना है। वो तो अपने चौकीदार कहते हैं जी, वो प्रधान सेवक है, मैं प्रयागराज का सेवक हूँ। मुझे कोई स्वामी बनने की ख्वाहिश नहीं है, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। अपने आप को चौकीदार कहते हैं। ये चौकीदार अच्छी बात है, तो हमने चौकीदार फैला है। चौकीदार का मतलब ये है कि किसी भी गलत काम को करने नहीं देना है। तब भी कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग तो उनको पकड़ा भी जाता है, पकड़ा भी जाता है। देखिए आज 135 करोड़ जनसंख्या का देश है हमारा भारत। अच्छा। अब आप ये सोचिए कि एक एक व्यक्ति पे कैमरा तो रखा नहीं जा सकता, मगर हाँ चौकीदार गलत काम जो कर रहा है उसको पकड़ने का काम करना है। देखिए नहीं भागा नहीं, जो भागे हैं उनको बुलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। विजय मल्ल्या आ गए, मेहुल चोकसी आ गया, नीरव मोदी आ गए, क्या है? ललित मोदी आ गए, जा रहा है ना। बहरहाल ये बड़ा मुद्दा है, इस पर जो बहस बाद में होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रयागराज की जनता विवेक जायसवाल को महापौर चुने, इसके लिए आप प्रयागराज की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सिर्फ प्रयागराज की जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि आप अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें पूरे समाज के लिए, तभी हमारा प्रयागराज स्वस्थ, सुंदर, स्वच्छ रहेगा। आप उठा के देख ले, हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ में अपना काम करता है, उसको दूसरे की पीड़ा नहीं देखती है। मगर जब आप सबको देख करके चलेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तभी सबका सम्मान बढ़ेगा, सबका स्थान पक्का होगा। और प्रयागराज के अंदर में जो ये खूबसूरती है जो कि हमारे बड़े पूर्वज दे गए हैं, ये तभी सुगंधित और महकता हुआ प्रयागराज दिखाई देगा जब हम सब पूरे समाज के लोग एक साथ रह करके अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें। यही हम कहना चाहते हैं। चलिए विवेक जी, आज आपसे बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा। जब आपको टिकट मिल जाएगा तो फिर आपका एक इंटरव्यू करेंगे, अच्छा लगेगा। आप जब भी आएंगे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टास्क में एक बार फिर आपने भाग लिया और फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी भविष्य में। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, महापौर पद के दावेदार विवेक जायसवाल जी थे। आपका कहना है कि नगर में स्वच्छता बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है और आवारा पशुओं की समस्या भी सॉल्व होनी चाहिए। अगर जनता इनको मौका देती है, पार्टी इनको मौका देती है और विवेक जायसवाल महापौर बनते हैं तो ये अपने को नगर का सेवक कहलाना पसंद करेंगे, ना कि स्वामी। ऐसे ही हम विवेक जायसवाल से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टास्क। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।